दोस्तों, ईरान ने यूएई में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। सऊदी अरेबिया में ऑयल फील्ड पर सीधे सीधे ड्रोन्स दाग दिए हैं और वहीं इजराइल के कई ड्रोन गिरा भी दिए हैं। क्या क्या हुआ है अभी तक, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं, सब जान लेते हैं। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, अभी तक क्या क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? जी, अपडेट्स का अंबार है। इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं कि सूचनाओं में एक साथ जा नहीं पा रहे हैं। ईरान ने ऐसा लगता है जैसे सर पर कफन बांध लिया है और एक के बाद एक भयंकर हमले कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर पहला ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से इसलिए बताते हैं ताकि ऑथेंटिक रहे खबर। चलिए, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है, सऊदी अरेबिया में ये इनका साइबा ऑयल फील्ड है और इसके ऊपर हमला किया है ईरान ने और भयंकर हमला किया है ड्रोन्स के जरिए। रिपोर्ट ये कह रही है कि 6 ड्रोन यहां पर दागे गए हैं और ये जो ऑयल फील्ड है ये साइबा ऑयल फील्ड, आप देखिए कि ये सऊदी अरेबिया है और इसके ऊपर ये ईरान है, ये सऊदी अरेबिया है। साइबा एयरफील्ड यहां पर ठीक बीच रेगिस्तान में है और ये जो जगह है, ये साइबा जो जगह है, इस जगह पर कई सारी एयरफील्ड्स हैं। एक नहीं, कई सारी ऑयल फील्ड हैं। छोटी छोटी चट्टानें हैं और उन चट्टानों से लड़ते हुए रेत बाहर निकलती है। ऊपर से जब हवा चलती है तो आप देखिए दृश्य कैसा है, मंजर कैसा है। और इन सब के बीच में बनी है कई सारी एयरफील्ड्स, जैसे ये कई सारी ऑयल फील्ड्स। जैसे ये एक ऑयल फील्ड है, यहां पर सब तेल शोधित होता है, तेल निकलता है। दूसरा ये एक ऑयल फील्ड है, ये भी एक ऑयल फील्ड है। इसके अलावा चारों तरफ यहां पर ऑयल फील्ड्स हैं। ये यहां पर इनका एक एयरपोर्ट भी है, साइबा एयर स्ट्रिप इसको कहते हैं। ये एक एयर स्ट्रिप है। यहाँ पर देखेंगे तो ये एक जहाज़ आपको खड़ा हुआ दिखलाई देगा। यहाँ पर जो बड़े सेठ लोग आते हैं, अल हबीबी टाइप के लोग आते हैं, वो सब यहीं उतरते हैं और अपनी अपनी जो है वो कंपनी के भीतर चले जाते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर कई सारी कंपनी, कई सारे इनकी ऑयल स्ट्रिप्स हैं और यहीं पर भयंकर भीषण हमला 6 ड्रोन्स के जरिए किया गया है। और मसला ये है, आगे की खबर ये है कि इन ड्रोन्स को यहाँ पर इस बार रोक लिया गया है। पिछली बार अरामको पर जो हमला हुआ था उसमें ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ, वहां पर तो ऑयल रिफाइनरी को ध्वस्त किया, वहां नहीं रोक पाए। और इस बार ये जो हमला हुआ है इसमें अभी इन ड्रोन्स को रोक लिया गया है, जो खबर निकल करके आ रही है। इसके अलावा जहां नहीं रोक पाए हैं वो आपके सामने, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। चाहे जॉर्डन में हो, चाहे बहरीन में हो, चाहे आपका कुवैत में हो, चाहे आपका यूएई में हो, हर जगह एयर डिफेंस उनको रडार्स को ध्वस्त कर दिया। रडार ध्वस्त होने के बाद, क्योंकि 5-5 हज़ार किलोमीटर के आसपास निगाह रखने वाले रडार्स थे, वो ध्वस्त होने के बाद अमेरिका काना हो गया, मतलब अंधा हो गया, इसको आप कह सकते हैं। एक आंख भी नहीं बची, अंधा हो गया। अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ से आ रही मिसाइल, कहाँ से जा रही, कहाँ गिर रही। अब ये हो रहा है कि जो मिसाइल ईरान मार रहा है वो गिर रही जमीन पर। बहुत कम ऐसी जगहों पर हो रहा है कि इंटरसेप्ट हो रही है, बाकी कई सारी जगहों पर मिसाइलें गिर। अगली खबर तेहरान टाइम्स के हवाले से आपके सामने। तेहरान टाइम्स ये बतला रहा है कि ये यूएस का जो यूएई में जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, यूएई का एयर डिफेंस साइट, उसको यहां पर ध्वस्त कर दिया है ईरान ने। आपके सामने तस्वीर, मिसाइल मारकर ध्वस्त कर दिया है यूएस की डिफेंस साइट को और ये यूएई में डिफेंस साइट बताई जा रही है। तेहरान टाइम्स के हवाले से इसका दावा किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 2 तस्वीरें, 2 पिक्चर्स तेहरान टाइम्स के हवाले से है कि अमेरिका का, यूएस का जो एयर डिफेंस है, वो एयर डिफेंस की जो साइट है उसको इन्होंने उड़ा दिया है, निस्तनाबूद कर दिया है, गिरा दिया है। और दूसरी तरफ एक खबर निकल करके तेहरान टाइम्स के हवाले से आ रही है। यह खबर दुबई से निकल करके आ रही है। दुबई में अभी कुछ देर पहले एक अपडेट आई थी कि दुबई में जो एयरपोर्ट है उसकी एयर स्ट्रिप जो है, उस रनवे जो है, वो मिसाइल मार करके उड़ा दी है ईरान ने। और उसके बाद, क्योंकि दुबई बहुत समय से लोगों को ये समझा रहा था कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, बम गिर रहा है, सब कुछ ठीक है, किसी व्यक्ति को वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, किसी भी व्यक्ति को वहाँ वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालने की इजाज़त नहीं है, कोई फ़ोटो खींचने की इजाज़त नहीं है, किसी साइट पर हमला हुआ हो वहाँ की तस्वीर खींचने की इजाज़त नहीं है। इतने सारे नियमों के बाद दुबई वालों को अब तक जो है ये लग रहा था कि हाँ कुछ नहीं है। लेकिन अब जब एयरपोर्ट पर हमला हुआ,
दूसरी बार हमला हुआ और उनका रनवे उड़ गया। जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से यह संदेश दे दिया गया लोगों को कि एयरपोर्ट पर ना आए और एयरपोर्ट अनिश्चितकालीन के लिए बंद है, अगली जानकारी देने तक के लिए बंद है, उसके बाद दुबई में यह अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। दावा तेहरान टाइम्स की तरफ से यह किया जा रहा है और ये देखिए लोग दुबई के मॉल्स में, दुकानों में किस तरीके से पानी की बोतलें, राशन, गेहूं, चावल, दाना, अनाज जो खरीद कर स्टोर कर सकते हैं वो यहां पर खरीदते हुए इस वीडियो के भीतर दिखलाई दे रहे हैं। और ये वीडियो किसने डाला है? तेहरान टाइम्स के हवाले से तेहरान टाइम्स ने इस वीडियो को यहां पर अपलोड किया है और बतलाया है कि दुबई में इस समय के हालात ऐसे दिखलाई दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे आप बढ़ेंगे तो ये जो हरमन्स 900 यानी 900 ड्रोन है, ये जो है हॉर्मोगजन प्रोविंस है वहां पर जो है मार गिराया है IRGC ने, यानी कि ईरानियन फोर्स ने, ईरानियन आर्मी ने। ये उन्होंने दावा किया है कि हमने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है और उसकी तस्वीर यहां पर पानी में पड़ा हुआ ये ड्रोन आप देखिए, इजरायली ड्रोन यहां पर पानी में पड़ा हुआ दिखाई देता है। R2 इसके आगे लिखा हुआ है, पानी में एकदम छितराया हुआ पड़ा हुआ है। अब ईरान दिन प्रतिदिन जैसे जैसे विदेशी मीडिया या यूं कहें कि पश्चिमी मीडिया ने यह कहना शुरू किया कि ईरान कमजोर पड़ने लगा है, शुरुआत में बहुत हमले कर रहा था, अब कम कर रहा है, उसके बाद जो तस्वीरें दिख रही हैं वो ये कहने पर लोगों को मजबूर कर रही हैं कि ईरान बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है और बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ अब मैदान में है। और उसके एग्रेशन को देखकर अभी तक बहुत सारे मुस्लिम जो देश थे उनके लोगों को लग रहा था कि अमेरिका आएगा, पीट देगा ईरान को, तो क्या ही यार ईरान के लिए बोलें, या ईरान कल हार जाएगा उसके लिए क्या आवाज़ उठाएं, रहना हमको यहाँ है, खाना हमको इन मुस्लिम कंट्रीज़ के भीतर है, तो ईरान के लिए क्या बोलेंगे तो अपने देश से दुश्मनी ले लेंगे, हमारे देश तो सब अमेरिका के साथ हैं, दाना पानी चल रहा है, नौकरी वोकरी चल रही है, वो भी चली जाए। लेकिन अब जब ईरान को इतना भयंकर तरीके से लड़ते हुए लोग देख रहे हैं, लोग भी अब ईरान के सपोर्ट में आने लगे हैं। अमेरिका के लिए काम करने वाले या अमेरिका के साथ दिखने वाली मुस्लिम सरकारों के रोके अब लोग नहीं रुक रहे हैं। आपके सामने पहली खबर इस रिगार्डिंग ये है कि यहाँ ये इस्लामिक ईरान अगेंस्ट ज़ियोनिस्ट वॉर टुडे इन यमन सना, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यमन में किस तरीके से लोग इनके पक्ष में आ गए, ईरान के पक्ष में। आप तस्वीर देखिए, कितना आदमी ईरान के पक्ष में यमन के भीतर इकट्ठा हो चुका है और ईरान के लिए प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये वीडियो आपको हमने दिखाया, हालांकि ये दूसरी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से, इसलिए हम आपको पूरा इसको नहीं दिखा सकते। और ये देखिए उसका एक चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, वृहद चित्र। लोग ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतरने लगे हैं। यमन न्यूज़ के हवाले से ये हम आपको बता रहे हैं। हवाला बताना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि ताकि लोगों को सनद रहे, मालूम रहे कि जो भी जानकारी उनको दिखलाई जा रही है वो जानकारी फर्जी नहीं है, कोई फोटो AI फेआई नहीं है। इस ज़माने में आपको ये बतलाना बहुत आवश्यक है कि जो दिख रहा है वो सच है या नहीं है। आप देखिए कि तस्वीर, और सिर्फ यमन की बात नहीं है महिमा जी, यमन के अलावे भी अलग दूसरी जगहों पर भी ये बहरीन है। और बहरीन वो जगह है, बहरीन वो है जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इस समय बहरीन में ही अमेरिका का 5वां बेड़ा है, एयरबेस है, एयर डिफेंस सिस्टम, तो इनका रडार सिस्टम उड़ा ही दिया है। 5वें बेड़े पर अभी हमला हुआ था और इनका एक जो जहाज़ है उसके ऊपर भी हमला जो अभी गायब हो चुका है। तो बहरीन अमेरिका का बहुत तगड़ा सपोर्ट कर रहा है, जो ऐसा गोल सा एक इनका देश है। बहरीन समंदर किनारे है, हॉर्मुज स्टेट के बिल्कुल बगल में ही है। और वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस को गोली वोली चलानी पड़ गई लोगों के, प्रदर्शनकारियों के ऊपर। बहरीन में लोग साथ में आ गए, ईरान के साथ में, और पुलिस वाले देखिए यहाँ पर बहरीन के लोग अपने ही लोगों के ऊपर गोली चला रहे हैं ताकि वो अमेरिका के खिलाफ ना बोलें। ये हालात मुस्लिम मुल्कों के भीतर आज की तारीख में है और लोग अब वो चुप्पी का बंधन तोड़ने लगे हैं और खुल करके सामने आ गए। बहरीन को भी आप छोड़ दीजिए तो बहरीन के अलावा
जो दूसरी जगह है वहाँ पर भी बहरीन में ही दूसरी जगह इस तरीके के प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। पुलिस उनको पकड़ने के लिए घूम रही है। देखिए पुलिस जो है घूम रही है कि कहीं कोई प्रोटेस्ट ना कर पाए। अमेरिका जो है दादा साहब जो है हमको डांटेंगे अगर हमारे घर के भीतर से ही इस तरीके के प्रोटेस्टर्स उसकर खड़े होने लगेंगे। तो अमेरिका के डर से बहरीन की पुलिस अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है और लोग मुखर होकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बहरीन के अलावा क्योंकि सूचनाएं बहुत ज़्यादा हैं और दर्शकों तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है और ऑथेंटिक पहुंचे उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। तो ये एक और खबर है। ये क्रिश्चियन लोग हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं कि मुसलमान लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं। आप देखिए वीडियो में ये क्रिश्चियन लोग हैं और ये लोग ईरान के समर्थन में यहाँ पर प्रे कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? द क्रिश्चियंस ऑफ आर्मेनिया के भीतर ये क्रिश्चियन ईरान के लिए ईरानियन एम्बेसी पर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि ईरान के सॉलिडिटी के लिए ईरान इजराइल युद्ध में ईरान को और मजबूत ईश्वर ऊपर वाला बनाए और इसके लिए वहाँ मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके अलावा स्वीडन में भी तमाम सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। आपके सामने ये खबर है कि हाँ यूरोपियन कंट्रीज़ के भीतर, हालांकि यूरोपियन कंट्रीज़ साथ नहीं दे रही हैं अमेरिका का, एक एक करके सब पल्ला झाड़कर किनारे होते दिखलाई दे रहे हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ के भीतर खामनई के पक्ष में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आयतुल्ला असैसिनेशन, जो कावर्डली असैसिनेशन ऑफ आयतुल्ला खामनई, ये लोग कह रहे हैं जिस कायरतापूर्वक अमेरिका ने आयतुल्ला खामनई को मारा है उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है आपके सामने। ऑथेंटिसिटी बहुत आवश्यक है कि खबर है कहाँ की, दी किसने, किसी लल्लू कल्लू ने डाली ये खबर या फिर किसी ऑथेंटिक सोर्स के जरिए आपके सामने ये खबर आ रही है। तो सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। आपके सामने फारस की एक न्यूज़ एजेंसी है जिस न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर है कि स्वीडन में लोग इकट्ठा हुए और ईरान के लिए यहाँ जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ईरान की सलामती के लिए और ईरान को ईश्वर शक्ति दे उसके लिए लोग, देखिए लोग सड़कों पर यहाँ पर इकट्ठा हैं। हालांकि हम आपको झलकियाँ दिखा रहे हैं, पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे हो कि अलग अलग एजेंसीज़ के हो सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है। प्रेस टीवी के हवाले से एक खबर है जिसमें मैक्सिकन यूनिवर्सिटी के भीतर, प्रेस टीवी के हवाले से खबर है, और मैक्सिकन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ईरान में जो मिनाब में स्कूल गर्ल्स मारी गई जिनके ऊपर अमेरिका ने बॉम्ब गिरा दिया, उनके लिए यहाँ पर ये प्रदर्शन होते हुए, आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हुए दिखलाई दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर। इवन श्रीलंका में भी जिस जगह पर अमेरिका ने कायरतापूर्वक जाकर टॉर्पीडो से पनडुब्बी के जरिए भारत के मेहमान IRS देना को मार गिराया, वहां पर भी श्रीलंका में भी वहां पर जो नौसैनिक मारे गए 80 से ज़्यादा, उनके डेड बॉडीज़ को लंबे समय तक रखने के लिए ताकि वो बाद में ईरान को सौंपी जा सके, लोगों ने चंदा मिलाया है। दोस्तों इंसानियत आप देखिए कि श्रीलंका में लोगों ने चंदा मिलाया और 2.2 मिलियन यानी भारतीय रुपए में कहें तो लगभग 22 लाख रुपए के आसपास इन्होंने चंदा मिलाकर बर्फ वगैरह इकट्ठा की और इनके कोल्ड स्टोरेज जैसा बनाया और उसमें उनकी डेड बॉडीज को यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए लोग चंदा इकट्ठा करते हुए यहाँ पर फोटोएं लोगों की दिखलाई दे रही हैं। और ये दुनिया में ईरान के लिए जो मुल्क हैं वो सहानुभूति दिखला रहे हैं, क्योंकि सहानुभूति दिखलाना महिमा जी इसलिए भी आश्चर्यचकित नहीं करता है क्योंकि ईरान किसी गलत वजह से युद्ध में नहीं है। ईरान के ऊपर ये युद्ध थोपा गया है, अमेरिका ने युद्ध थोपा है। अमेरिका ने मुस्लिम मुल्कों को अपने साथ में मिलाया, ये कहा कि ईरान हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, हम इनके ऊपर हमला करेंगे, इसके एवज में तुम लोग बोलना नहीं, बस इतना काम करना, तुम लोग बोलना नहीं, हम तुम्हारी धरती पर नाच नाच के चारों तरफ से बम मारेंगे। तुम्हारी धरती पर हमने बेस बना ही रखे हैं, चारों तरफ ईरान को हमने घेर ही रखा है, चारों तरफ से बम मारेंगे, बस तुम लोग चुपचाप बैठे रहना, तमाशा देखते रहना। बाकी मुस्लिम मुल्कों ने कहा कि जी हुजूर तमाशा हम लोग देखते रहेंगे, आप मारिए जिसको मारना है। अब ईरान के पास जो ताकत थी वो कोई समझ नहीं पाया। अब ईरान उन मुस्लिम मुल्कों को भी पीट रहा है जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, अमेरिका को तो पीट ही पीट रहा है, और इजराइल की खीसें अलग से निकली आ रही हैं, वो हम बता ही रहे हैं किस तरीके से। और इसके एवज में ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल खाली बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, मार पीटे जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल भी ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं, तेहरान के भीतर भयंकर बमबारी कर रहे हैं, स्कूल के ऊपर भी इन लोगों ने दागा और बहुत सारे इनके एयरक्राफ्ट, हॉस्पिटल्स और इनके युद्धपोत इनके तबाह कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब युद्ध होगा तो
एक चट्ठा कोई मारेगा, दो चट्ठा कोई मारेगा। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान को लोग सोच रहे थे कि एक ही दो चट्टे में गिर जाएगा, कमज़ोर है, इतना लौट जाएगा, ज़मीन चाट जाएगा। लेकिन ईरान जिस तरीके से, जिस शक्तिशाली देश के तौर पर उभरा है और उभर कर जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल को तो पीट ही रहा है, उसके साथ दुनिया की यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी लोगों को ये बतला भी रहा है, तुम आओगे तो तुमको भी मारेंगे, तुम आओगे तो तुमको भी लपड़ियाएंगे, ध्यान रखना, आने से पहले हम ये बता देते हैं। तो ईरान किस तरीके से लड़ रहा है, हम उसकी एक एक अपडेट बताते जा रहे हैं। आगे जो और भी अपडेट आ रही हैं वो भी हम आपको बतलाते जाएंगे और समय समय पर आप तक पूरी जानकारी पहुंचती रहे, इसकी जिम्मेदारी उल्टा चश्मा यूसी की है। बिल्कुल, यानी कि जंग के 8वें दिन भी ईरान बिल्कुल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। लगातार हमले किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में हमला किया गया, यूएई पर हमला किया गया है, वहां पर जो एयर बेसेस हैं, अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। और वहीं वो मुस्लिम देश जो कि अमेरिका के साथ खड़े थे, वहां की जनता अब उनकी सत्ता के भी खिलाफ हो गई है और अमेरिका के भी खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।